नमस्कार किसान भाइयों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था योग शब्द का सरल अर्थ जोड़ना, खेती में योग का प्रयोग करना माना, प्रकृति तथा परमात्मा से संबंध जोड़कर खेती में परमात्म शक्तियाँ तथा मन से श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों द्वारा जो वाइब्रेशन अर्थात तरंगे निकलती है उनका प्रयोग खेती में करना। किसान भाइयों, हमारा प्रकृति और परमात्मा से एक अद्भुत अटूट संबंध है जिसे आज हम भूल चुके हैं। आपने अर्थवेद का एक श्लोक सुना होगा। श्लोक है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, जिसका अर्थ है कि भूमि हमारी माता है, आकाश हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। हे ईश्वर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने हमें इतनी अमूल्य निधियां प्रदान की। इसी प्रकार गौ माता को भी सुख देने वाली माँ कहा गया है। गौ माता को पहले एक परिवार का सदस्य माना जाता था। पहले किसान का धरती माँ प्रकृति तथा गोवंश के साथ एक भावनात्मक संबंध हुआ करता था। किसान खेती में कोई भी कार्य करने से पहले परमात्मा को याद करता था तथा श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों के साथ करता था। लेकिन रासायनिक खेती के कारण आज उसका स्थान नकारात्मकता ने, स्वार्थ ने, लोभ ने ले लिया है, जिसके कारण अन्न, मन तथा तन दूषित हो गया है। क्योंकि कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। तो किसान भाइयों, हमें योग के माध्यम से प्रकृति से पुनः कनेक्ट होकर अपनी गलतियों को सुधारना है और प्रकृति की सेवा करनी है। इसी प्रकार परमात्मा से भी हमारा एक अद्भुत अटूट संबंध है जिसे हम भूल चुके हैं। किसान भाइयों, खेती में योग का प्रयोग करने के लिए हमें स्वयं का तथा परमात्मा का ज्ञान होना जरूरी है। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि हम शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली एक अजर अमर अविनाशी चैतन्य आत्मा है। यूँ कह सकते हो जैसे ये शरीर गाड़ी है और आत्मा क्या है, ड्राइवर। आत्मा ही मुख द्वारा बोलती है, आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे हमारे शरीर का पिता दो हाथ पैर वाला है, वैसे हमारे आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। हमारी आत्मा क्या है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो परमात्मा भी क्या है? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो हम आत्माओं के अंदर बहुत सारी गुण और शक्तियां समाई हुई है। हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप तथा अनेक दिव्य गुणों से युक्त है। और जो परमात्मा है, इन गुण व शक्तियों का सागर अथवा स्रोत है। तो जब हम जो स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो इन शक्तियों व गुणों का संचार हमारे अंदर होता है और हमारे माध्यम से पूरे वायुमंडल में फैलता है, जिसका प्रभाव सभी पर पड़ता है, चाहे वो खेती हो, प्रकृति हो, मनुष्य हो, पशु पंछी हो, संसार का कोई भी जीव जंतु हो। तो किसान भाइयों, हमें इन्हीं शक्तियों का, गुणों का और वाइब्रेशन के द्वारा जो हमें परमात्मा से एनर्जी मिलती है, उसका प्रयोग जमीन को, वनस्पति को शक्तिशाली बनाने के लिए करना है। किसान भाइयों, योग बहुत बड़ा टॉपिक है। योग समझने से ज्यादा करने व अनुभव करने की चीज है। क्योंकि जब तक आप इसे अनुभव नहीं करोगे, तब तक आप इसका खेती में प्रयोग नहीं कर पाओगे, या प्रयोग करोगे तो भी आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? इसको अच्छे से सीखना है। हम भी आपको सिखाएंगे। आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में जाके निःशुल्क सीख सकते हो, यूट्यूब द्वारा सीख सकते हो। बहुत सारे वीडियो भी बने हुए हैं इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, आप किसी ब्रह्मा कुमारी केंद्र पे जाके सीखें। क्योंकि अगर किताबों से पढ़ के या यूट्यूब देख के सभी सीख लेते तो शिक्षकों को और गुरु की आवश्यकता क्या पड़ती?
वो इसीलिए क्योंकि वो हमको आसानी से सरल शब्दों में समझाएंगे और हम अनुभूति करेंगे, तभी हम खेत में भी उसका प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।